कहाँ मंजूरी अभी दे दी? कल पेश करने की बात है। हमने अपील किया है चंद्रबाबू नायडू से भी, नीतीश जी से भी, चिराग जी से भी, मांझी जी से भी, और मेरा अपील लगभग यही अपील हमारा चौटाला अजीत चौटाला पार्टी जी से भी है कि जब संविधान के ऊपर कोई निर्णय आए और बहुमत के आधार पर किसी संविधान को खत्म करने की बारी आए, तो जो सामाजिक न्याय, सौहार्द और जो संविधान में, अंबेडकर में, गांधी में विश्वास रखते हैं, उन्हें ऐसे किसी भी बिल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो संविधान के उपयुक्त नहीं है और जो किसी भी विचारधारा और जिसके अधिकार का हनन करता है। और हमारा विरोध दुनिया के मानसिक अटल पलाना मेरी प्राथमिकता है। मैंने हमेशा कहा, 5 वादे में मैंने कोशिश की है भ्रष्टाचार पर लोग डरे, क्योंकि हमाम में सब नंगे हट डाल पर उल्लू बैठा है। हमारा प्रयास है अस्पताल 2025, चिंता मत करिए। मैं एमएलए बिहार के चुनाव तक चुप हूं। या तो हम रहेंगे या तो भ्रष्टाचार रहेगा, या तो हम रहेंगे या तो अस्पताल माफिया रहेगा। बहुत के लिए थोड़ा सा समय लगता है। न्याय के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, विकास मिल के करे, जो सहयोग देगा उनका सम्मान। एक से एक एनएच लाने की हमारी प्राथमिकता है। आपको दिख जाएगा पूर्णिया से एनएच, कई और एनएच, और आपको यह भी दिख जाएगा कि पूर्णिया टू पटना 6 लेन, 4 लेन नहीं, 6 लेन, हर कीमत पर पूर्णिया टू पटना 6 लेन कर। यही हमारी प्राथमिकता है। इससे ज्यादा हम आप सब से आग्रह करें। मैं किसी चीज में नहीं पड़ता हूं। मैं हर विधायक, एमपी, एक्स-एमपी का सम्मान करता हूं। मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं चाहता हूं कि जो लोग विधायक, एमपी, एमएलए रहे हैं, मैंने उनके बारे में ईडी, सीबीआई सबको लिखा है कि बिहार में, देश में जो भी एमपी, एमएलए, मैंने एयरपोर्ट के मामले में भी, टिकट के मामले में भी मैंने सदन में बोला कि हम लोग दलाली करने यहाँ बैठते हैं, हम लोग दलाल हैं, हम लोग जनता के सेवक हैं कि हम लोग पैसे वाले के दलाल हैं। मेरा वीडियो सुन लीजिए 3 दिन पहले। हमने क्या कहा? 20 साल नहीं, तो जब हम 10 साल यहाँ नहीं, 20 साल नहीं थे, उसके पहले हमारे बड़े भाई यहाँ पर एमपी थे 10 साल, हमारे छोटे भाई एमपी रहे। हमने तो किसी को नहीं रोका हाथ कि आप पूर्णिया का विकास करिए या ना करिए। इस पूर्णिया में एक ईटा सोलिंग नहीं थी, कोई पुल नहीं था, एक कच्ची सड़क के अलावे कुछ भी नहीं था। इनके कोसी कॉलोनी में कुछ भी नहीं था। पहला ओवरब्रिज पप्पू यादव ने गुलाब बाग को दिया। पूरे बिहार में 2 घंटा बिजली नहीं रहती थी, पूर्णिया को 22 घंटा बिजली देती। और सरकार के पैसे से हमने एक भी गांव में पोल नहीं लगाया।
सारा पोल पप्पू यादव के जेब के पैसे से लगे। और उस वक्त याद होगा आप लोगों को, एफआईआर हुए थे, एक नहीं 16 एफआईआर हुआ। और पूरा गांव हमने एक एक पोल भेजा था। जितनी लोहा की पुलें बनी थी उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि कैसे वो पुल बनी थी। और छोड़ दीजिए, 90 के पहले सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी पूर्णिया? कभी कोई सपना नहीं देख सकता था चुनाव जीतने के। इंडोर स्टेडियम, हर स्कूल और मदरसा में एक एक रूम, प्रत्येक मदरसा स्कूल में एक एक रूम, जहां 2 की जरूरत थी वो भी दी। प्राथमिकता थी मेरी स्कूल और मदरसा और ईटा सोली, बिजली, और तीसरा अस्पताल, बोटनी प्लांट सबसे पहले यहां उस रूप में आया। पावर ग्रिड को हमने रीजनरेट किया। सब जगह बोर्ड लगी हुई है एक तरफ से। और 20 साल हम नहीं थे। एयरपोर्ट का प्लेन किसने शुरू किया था? शहनवाज शरद यादव और राजीव प्रताप रूडी एयरलाइंस के मिनिस्टर थे। तो छोटी प्लेन जब हम यहाँ के सांसद थे तब शुरू हुई, और हम हटे तो वो प्लेन बंद कर दी गई। तो 20 साल में बन जाना चाहिए ना, हमको क्या आपत्ति है? हम कह रहे हैं कि सब लोग मिलके बोले, बना क्यों? सूरदास को घी डाला गया खिचड़ी में, कहल के गरगरेला कहा। सूरदास ने सुना ही नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मेरे पास तो मंत्री का, संतरी का, सबका जवाब न है। उन्होंने जवाब दिया। 26 के पहले उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है, नहीं दे पाएंगे। लड़ते लड़ते 26 को लिखा कि पैसा हमने 170 करोड़ दे दिया। इससे बड़ी उपलब्धि कुर्सेला, रुपौली, भवानीपुर, धमदाहा, बिहार, बरारा, बिहारीगंज, बीरपुर, भीमनगर, मुरलीगंज को और क्या मिल सकती है? जलालगढ़ वासी को इतनी बड़ी प्राथमिकता, और अब मेरी प्राथमिकता है किशनगंज से जलालगढ़ के बाद जलालगढ़ से बनमनखी, और उसी में दूसरी प्राथमिकता है बैजनाथपुर से नौगछिया, और नौगछिया से उदा किशनगंज होते हुए सिंहेश्वर स्थान धाम को जोड़ना, और जलालगढ़ से कुशेश्वर को जोड़ना मेरी प्राथमिकता। ये 2 काम, एक तरफ कुशेश्वर गरीबनाथ मुजफ्फरपुर और दूसरी तरफ बैजनाथपुर से सिंहेश्वर। और ये 2 साल के अंदर पप्पू यादव का ये चैलेंज है। फिर मैं आज कह रहा हूं, मैंने वादा किया था आपको चुनाव के पहले कि हर कीमत पर, हर परिस्थिति में एयरपोर्ट 7 महीने के अंदर, याद कीजिए, आप लोग भूले नहीं होंगे। दूसरा वादा किया था रेल, तीसरा वादा किया था अस्पताल, भूलिएगा नहीं। चौथा वादा किया था भ्रष्टाचार।
5वां था हर आदमी जो आएगा उसको रोजगार हम देंगे। आप जोड़ लीजिए, तो ये सामने में आप हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट बेंच के लिए क्या लिखा, ये देखो, ये चिट्ठी है हाईकोर्ट बेंच की। ये 24 को अभी भी एक नई चिट्ठी आई। ये सहकारिता देख लीजिए, यूनिवर्सिटी खोलने का पूर्णिया में हमने 5 दिन पहले ये मामला उठाया। अब आप हमको बताइए, हर दिन पूर्णिया देश के लोकसभा में कोई ऐसा दिन हो जिस दिन पूर्णिया का सवाल ना उठता हो, कोई सिंगल दिन। पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, बिहार, हर दिन मुद्दा उठता है। अभी मैंने पटना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की घोषणा करने की मांग की है कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर कहां से जाते, गल्फ, सऊदी अरब पढ़ने, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना क्यों नहीं। मैं वादा करता हूं आपको, ये टेप रखिएगा सब लोग, बीरपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, हर कीमत पर उड़ान एयरपोर्ट की घोषणा मैं करवा के रहूं। उड़ान में फिर कह रहा हूं, आज तक उड़ान की घोषणा नहीं हुई है। मेरा वादा है बीरपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, भागलपुर में मैं लगा हुआ। मेरे लिए चैलेंज, मेरे लिए चैलेंज साहेबगंज रेलवे पुल भी है, वो भी इसमें आया हुआ। हम सबका सहयोग लेना चाहते हैं, दिल से कहते हैं। हमको आप हाईकोर्ट बनाने में सहयोग करिए ना, हमको आप उपराजधानी पूर्णिया बनाने में सहयोग करिए ना। हम बड़हारा, रुपौली में इंटर कॉलेज खोलने के लिए हम शिक्षा मंत्री से मिले और चीफ सेक्रेटरी से भी मिले। हम जो कर रहे हैं वो तो सामने है ना, हो डेली बोल रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं। और उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं कि मंत्री ने क्या लिखा। अंतिम बात, रेलवे का पैसा पप्पू यादव के जाने के बाद न लौटा तो आप रोक लेते। आप वो पैसा कैसे जाने दिए, क्यों जाने दिए, और वो पैसा लाए क्यों नहीं आप। तो पैसा तो पप्पू यादव के एमपी बनने के बाद न मिला, एयरपोर्ट पप्पू यादव के बनने के बाद न खुला। अब मधेपुरा की फैक्ट्री पप्पू यादव से खुली, जनहित पप्पू यादव ने शुरू किया, हम सफर पप्पू यादव ने उद्घाटन किया, राजधानी ने पप्पू यादव उद्घाटन किया। हम तो सबको लेके चलना चाहते। हम ये थोड़े कहते हैं कि उसने नहीं किया या इसने नहीं किया, लेकिन जो आज हो रहा है इसके पहले क्यों नहीं हो रहा। वैशाली लाए हम,
राजधानी का हरी झंडी दिए सीके जाफर शरीफ के सामने पप्पू यादव हम, वो तो सब कुछ है ना। ललित बाबू के बाद लालू जी और रामविलास जी से हमने लड़ के लाए, और अंतिम चीज गडकरी जी का हमने आपको वीडियो भेजा। उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पप्पू यादव के कारण मैं दे रहा हूं, सीधा मंच से, जिस मंच पर सुशील मोदी जी भी थे, जिस मंच पर विजेंद्र यादव थे। बोला आज यदि मैं इस कोसी में एनएच दे रहा हूं तो वो सिर्फ पप्पू यादव की देन। हम तो बोल नहीं रहे, केंद्रीय मंत्री बोल रहे, तो आपके लिए क्यों नहीं बोला, मेरे लिए क्यों बोल रहा है? मैं तो ये बात कह रहा हूं। गडकरी कह रहे हैं पप्पू यादव के चलते मैं आया हूं, मैं इनके चलते 2 लाख रुपया करोड़ रुपया दे रहा हूं। रेलवे कह रहा है कि मैं आपको 170 करोड़ रुपया दे दिया मेरे प्रश्न पर। सीमांचल में कोसी की क्या स्थिति थी पप्पू यादव के पहले, आपको पता है, राजनीतिक और सामाजिक। तो आज जो सबको कोई भी आदमी एमपी बनते हैं, वो आधार किसने बना? तो सब लोग मिलके विकास करें। उड़ान के मामले में मैंने बता दिया मेरी प्राथमिकता। हमारा पेंशन और तनख्वाह तो बढ़ गया, ये 400 रुपया पेंशन कब बढ़ेगा, 2000 कब होगा? और ममता आशा रसोईया सेविका का कब बढ़ेगा? हम तो ये भी बोल, छात्रवृत्ति, स्कॉलर, हम तो डेली बोलते हैं। और हमने कहा कि हमको ऐसा तनख्वाह नहीं चाहिए, हम तो डेली आपकी बात करते हैं हर हमेशा। इसीलिए जाने जो जाने जत्ता, हमें कोई लेना देना किसी राजनीति, वो जनता तय करेगी 2025 में किसका क्या कर्म है, हम तो तय करते नहीं हैं। हमारा प्रयास होगा गलत आदमी ना रहे पूर्णिया, और ये लगातार हम काम करें, आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी की मदद। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।